तो मम्मी को कोई धमकी दे रहा था कि अब तेरी बेटी नहीं करेगी बजरंगबाण, ना तू हम्म। करेगी, अब कोई नहीं कर पाएगा। प्लस वो सोच रहा था हिप्नोटाइज करके इन्हें लूट भी ले, इनके घर की प्रॉपर्टी भी ले लें और सारे गोल्ड की ज्वेलरी। लड़कियों को सपने में कभी बताता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ठीक है, मैं अग्नि बेताल हूँ, कर ले मेरा कुछ, तू कर नहीं पाएगी। तो क्या हुआ, हमारी चौखट पे कोई शमशान की भभूति पता नहीं क्या-क्या फेंका जाता है, फर्स्ट फ्लोर है हमारा, कभी कीले आ जाती है मोची वाली, कभी उस पे कुछ और आ जाता है। और हमारे घर में जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो भी नहीं कर रहे थे। पीछे बोल रहा है बंद कर बजरंगबाण, और वो पहुंच गया गुरुजी के आश्रम के बाहर, वो खड़ा हो गया है और जाकर बोल रहा है कि बंद करो अपने बजरंगबाण। मैं तब भी पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, सपने में मैंने देखा था मैं पढ़े जा रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ, मैं पढ़े जा रही हूँ, और वो आश्रम में भी पहुंच गया जो भी भूत है। और हम्म। वो रुकवा रहा तो है कि वो अपने कान बंद कर रहा है। उसके कान में हाँ। दर्द हो रहा है। भी कॉन्सेप्ट करे हैं क्लियर, प्रेत दरबार को लेकर एक-एक बिल्कुल सच बात बताई है। गुरुजी पर भी मुझे पूरा ये मतलब भरोसा हो गया कि वो साक्षात हनुमान जी है भगवान। और 8 महीने के अंदर हनुमान जी साक्षात घर पे आ गए, वो भी 1.5 महीने के लिए रेगुलर, और हमारे घर के सामने वाले पेड़ पे ना रहने लग गए। 24। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ एक साधिका है। उनका एक दिव्य अनुभव है बजरंग बाण को लेकर के और दूसरी अन्य साधनाओं को लेकर के भी। उस अनुभव को आज हम श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन और उनके उत्साहवर्धन के लिए पॉडकास्ट के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दिल्ली की रहने वाली बहन जी जिसका जीवन में कुछ समस्याएं थी और उस समस्याओं का किस प्रकार से देवीय साधना उपासना के मार्ग से उसका समाधान निकला, वह आज हमारे साथ साझा करेगी। नमो नारायण बहन जी। नमस्कारम सर। मैं मेरा नाम इंदु है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी। मैं अपना ये एक्सपीरियंस सबसे डिफरेंट था मेरा, मैं शेयर तो नहीं करना चाहती थी कि मैं इसे शेयर करूँ, पर मैंने मैंने सोचा था मैं आश्रम जाकर गुरुजी को बताऊँगी, पर मैं वहाँ पर जा भी नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो मैं सेंड कर देती हूँ। जी। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि आपको शेयर करना है, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर दूँगी शेयर। तो मैं जी। शेयर करने जा रही हूँ, बहुत अजीब ही है, बताने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैंने क्योंकि ऐसी बात कोई बताता नहीं है, सब हाइड ही कर लेते हैं। जी। कि जी। उस टाइम पर क्या हुआ, 1 साल से हमारे घर के नीचे एक एटीएम है, और वहाँ जी। पर एक सिक्योरिटी गार्ड जॉइन हुआ होगा 1 साल, 8 महीने से तो हम परेशान ही थे उससे। तो क्या है, दुनिया वालों के सामने तो वो बहुत अच्छा था। हम मेरे डैडी को भी वो राम-राम करता था, मेरे भाई के सामने सीधा बन जाता था, और वो क्या करता था कि जैसे हम अपनी बालकनी में नहीं जा सकते थे, अच्छे एरिया में रहते हैं तब भी ये हाल था। अब किसी को क्या बताएँ कि वो क्या कर रहा था। वो उसकी जो इंटेंशन था देखने का वो भी सही नहीं था, अच्छा नहीं था, वो गलत नज़रों से भी देखता था, और प्लस वो ब्लैक मैजिक भी कुछ करता था, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ना 8 महीने में जैसे कि 6 महीने बाद ही मेरी मम्मी को ना सपने में 1 डेढ़ बजे रात के सपने में आने लगा वो आदमी, और वो बोलने लगा खड़ी हो, लाल कपड़ा ले लाल कपड़े में सारी गोल्ड की ज्वेलरी ले ले, और अपने जो भी है पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो लेकर मेरे पास आ। और एक ही सपना बार-बार रिपीट हो रहा। मैं तो मम्मी के साथ सोती हूँ, तो मुझे पता, मम्मी ने मैंने जगाया, मैंने कहा क्या हुआ? तो मम्मी ने सब सपना बताया। मैंने कहा मुझे पता चल गया था वो हिप्नोटाइज़ ही होता है, कि लोग चल भी पड़ते हैं, है ना? उससे वही पहले से मैं व्यक्ति वो हाँ जी। वही व्यक्ति था जो आपको मतलब परेशान करता था। स्वपन। परेशान तो वो, हाँ, वो देखता था ना, वो मतलब घर पे हमारे नज़र रखने लग गया था। जी। जी। हमारे घर पे उसकी नज़र थी, नीचे ही जॉब करता था सिक्योरिटी गार्ड की, और जब-जब बाहर जाओ, तब-तब वो हम पे भी नज़र, घर पे भी। अब लड़कों को तो ये बात नोटिस नहीं करते ना। अब मम्मी ने बोला, हमने कहा चलो एक बार हो गया, फिर मैंने भी देखा कि अगर दिन में 3 बजे या शाम के 6 बजे हम जब भी बाहर निकले बालकनी में जाएँ, तो वो बैठ के यही देखता रहता था, हमारे घर पे नज़र थी, हमें भी दिखता था। हमें उसका इंटेंशन जो देखने का था वो भी सही नहीं था। अब हमें तो ये लग रहा था ना वो छेड़ रहा है, वो घूर रहा है हमें, उसकी इंटेंशन भी अच्छी नहीं है। तो अगर कोई, जब लड़की बाहर ट्रैवल करती है और जब उसको ऐसा लगता है कि कोई फ़ॉलो कर रहा है, उसे गंदी नज़र से देख रहा है, तो उसे कितना बुरा लगता है। वो तभी लगता है कि भैया इसको या तो इसकी कंप्लेंट करके इसे जेल भिजवा दो, या इसकी आँखें फोड़ दो, पर हम कुछ कर नहीं पाते ना, हम इग्नोर कर देते हैं, चलो 1 दिन की बात है। अब वो तो घर पे हम यहाँ रहते हैं, रोज़ का हो गया, और दुनिया वालों के सामने वो राम-राम भी कर रहा है बहुत अच्छे से। सबसे बात कर रहा है, मेरे डैडी से करता है। तो अब मम्मी ने बताया कि ऐसे देखता है, तो हम एक, अब डैडी तो यही बोल रहेंगे ना, नहीं-नहीं वो तो जॉब कर रहा है, चलो ना छोड़ो। फिर हम घर में रहने लग गए। उसकी जॉब का जो टाइमिंग था 7 बजे से साढ़े 10 बजे तक यहीं एटीएम पे बैठा रहता था।
ठीक है? और वो ग्रुप बनाकर आदमियों को यूँ देखता था। जब बाहर निकले हमारा काम करना मुश्किल, वो हमारे घर पे ही नज़र रखता था, देखता था। फिर वो मतलब उसकी जो इंटेंशन था वो गलत तो था ही था, प्लस वो सोच रहा था हिप्नोटाइज़ करके इन्हें लूट भी लें। इनके घर की प्रॉपर्टी भी ले लें और सारे गोल्ड की ज्वेलरी, लड़कियों को ही अब भूत-प्रेतों के सपने ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों को ही आते हैं और है ना? लड़कों को जी। तो सपने आते ही नहीं ना भूत दर्शन देते हों उन्हें, सारे दर्शन लड़कियों को ही होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है बहन जी, लड़कों को भी ये सब होता है। जिसके साथ में जो बाधा होती है उसको ये सब चीज़ें दिखती है। लेकिन वो अब है वो कि जो माताएँ बहनें होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनके प्रति ये चीज़ें ज़्यादा आकर्षित हो जाती है हाँ, तो नेचुरली। मेरी मम्मी को वो 1 दिन हुआ, ऐसा 2 बार हुआ, फिर रेगुलर होने लगा। तो भई मैं तो अपनी मम्मी का ध्यान रखती थी, डेढ़ बजे रात को मैं कि कहीं मम्मी चल ना पड़े, कहीं मम्मी प्रॉपर्टी के पेपर निकाल के कहीं उसको ना देने चल पड़े, कहीं रात में चल पड़े, 1:30 बजे हम सोए पड़े हैं जी। थोड़े दिनों बाद मेरे को भी वो दिखने लगा वो आदमी। हमने कहा हम तो इस आदमी को देखते नहीं, ना इस पे ध्यान देते। हमने तो बाहर जाना भी बंद कर दिया। जब वो घर से यहाँ से 10:30 बजे उसकी जॉब खत्म होती थी ना रात को, तो शांति मिलती थी, तो दरवाजे खोलते थे हम और बालकनी में फिर थोड़ा खड़े होते थे। नहीं तो हमने तो 8 महीने से परेशान ही थे, हमने जाना ही छोड़ दिया था। तो उसी दौरान में क्या था कि गुरुजी की एक वीडियो दिख गई मुझे बजरंग बाण की और जो बजरंग बाण की वीडियो दिखी मुझे, तो मेरे को वैसे तो देखो सबको वही वीडियो देखना पसंद होता है कि जिसपे लाइक्स ज़्यादा हो, कमेंट्स ज़्यादा हो, है ना? कि हर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। वीडियो वही देखना चाहता है जो फेमस इंसान होता है। अब गुरुजी को राइट। उस टाइम पे 35 या 40 लाइक्स आते थे और कोई भी नहीं देखता था और मैं तो यूट्यूब पर पूरा सर्च करके अच्छे से ना मैंने पूरा यूट्यूब ही देख डाला था। मुझे कोई वीडियो में कोई मतलब अच्छी वीडियो नहीं मिली, सारे टोने-टोटके सब कर लिए थे जितने भी कर सकते थे छोटे-मोटे कि हम कैसे बचें, है ना? इस प्रॉब्लम से कैसे बचें हम, सब कुछ कर लिया था, कोई उसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो है एक, चलो फ्री टाइम में ना मैं कभी ना कभी देखूँगी। ये था, फिर जब मैंने देखा तो उन्होंने बजरंग बताया तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। तो पर उसका जो रिपिटेशन था 108 बार करना है रेगुलर मतलब संडे-संडे अभियान से जुड़ो, उन्हें मोक्ष मिलेगा, सैनिक है, धर्म योद्धा के रूप में आएँगे सब। तो मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी और गुरुजी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, अपने घर में बैठो और पढ़ो। तुम्हें क्यों भटकने की ज़रूरत है, क्यों प्रेत दरबारों में तुम भटकोगे? और बिल्कुल, उनका बिल्कुल। जो भी उन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट करे हैं क्लियर प्रेत दरबारों को लेकर एक-एक बिल्कुल सच बात बताई है और जिससे मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ और उनकी जो साधना बताई हुई है वो करते भी हैं और उससे फ़र्क भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा। तो फिर मैंने फटाफट 1 हफ्ते का टाइम था कि मुझे वज्रदान करना है और मैंने वज्रदान किया और जब 8वाँ दिन हुआ ना, वो उसकी ना हाथ की उँगली कट गई थी उस आदमी की। वो डैडी को बता रहा था क्योंकि डैडी से बात करता था, राम-राम तो सबको करता था, आदमियों के सामने तो बहुत अच्छा बना था और लड़कियों को ऐसे देखता था, है ना? अब हम बोलते तो हम ही बुरे कट्टी था बनते वो। इसलिए हम घर में ही रहते थे। हुँ। तो आपने जो बजरंग बाण पढ़ा बहन जी 8वें दिन तक, तो आप नित्य कितने पाठ किया करते थे उस समय? मैंने सिद्ध करने के लिए करा था, उस टाइम पर अच्छा, सिर्फ़ अभी तक 1.5 साल में मेरा अभी तक एक ही अनुष्ठान हुआ है बजरंग बाण का, जो उस टाइम पर 1.5 साल पहले का जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो वाला। अच्छा तो उस समय आप 108 पाठ आप नित्य किया करते थे, हैं? हाँ ऐसा जी, था हाँ कुछ? जी, अनुष्ठान 108 बार। कितने अनुष्ठान कितना 11 दिन का ले रखा था? 11 दिन का गुरुजी ने बताया था वीडियो में कि 11 दिन 108 पाठ पढ़ना है, पहले सिद्ध करना है उसके बाद वो काम करेगा। पर प्रॉब्लम ही ऐसी थी तो मैंने तो उसी में ही ऐड करके हनुमान जी को ये भी बोल दिया था भैया तांत्रिकों से रक्षा करो, ऐसे-ऐसे मेरी मम्मी को सपना दिख रहा है, मैंने हनुमान जी को बता दिया था। तो जी। 8वें दिन ऐसा हुआ और 11वें दिन उसका ट्रांसफर ही हो गया। तो अरे वाह! हमें शांति मिली और हम आराम से अब घर के बाहर-वाहर खड़े हो सकते हैं। मतलब आपने बजरंग बाण का जो सिद्ध करने के लिए आपने प्रथम अनुष्ठान किया, उसी अनुष्ठान में हनुमान जी ने उसी आपको में ही, कार्य भी हाँ सिद्ध कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये उसी उसी में मैंने माँग लिया था, माँगना नहीं था वैसे तो ये था कि हनुमान जी सिद्ध करो, है ना? पर हमारी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी कि भई बोलना पड़ा, हनुमान जी को नहीं बोलेंगे, भगवान को नहीं बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। उसी अनुष्ठान के बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? हुँ, अब मैं एक और आपको एक्सपीरियंस बताऊँगी उससे पहले का, कि हम जी। 5-6 साल से जब से हमने घर ये परचेज़ करा है दिल्ली में, तो क्या हुआ हमारी चौखट पे कोई शमशान की भभूति पता नहीं क्या-क्या फेंककर जाता है, फर्स्ट फ्लोर है हमारा, कभी कीले आ जाती है मोची वाली, कभी उसपे कुछ और आ जाता है और हमारे घर में जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो भी नहीं कर रहे थे। मतलब तुलसा जी सूख रही थी, कोई मतलब पौधे मुरझा जाते थे और बढ़ भी नहीं रहे थे, ऐसा हाल हो गया था।
तो उससे पहले इसे भी मैं सर्च कर रही थी क्या करे, सारे से उपाय करके देख लिए, टोने टोटके जो भी होता है कि दुर्गा सप्तशती 32 नाम से आप हवन करो घर में, कोई तांत्रिक क्रिया काम नहीं करेगी। वो सब कुछ कर लिया था, पर मतलब कोई आराम नहीं था उससे। पर मैंने जब बजूमाण करा था, उससे पहले से मेरे को ना मम्मी और मेरे बीच में एक आदमी बैठा हुआ दिखता था। तो एक ही सपना बार-बार रिपीट हो रहे और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा तो नेगेटिव एनर्जी वो मेरे को भी परेशान कर रही थी, कि मैंने क्यों मतलब देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। तो मुझे सपने में कभी बताता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ठीक है? मैं अग्नि बेताल हूँ, कर ले मेरा कुछ तू कर नहीं पाएगी। तब भी मैं डरी नहीं, वो मुझ पे भी अटैक करता था, बोलते हैं ना स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, कि वो उठने नहीं देता, आवाज़ नहीं करने देता। मेरे को रोज़ परेशान करना वो मुझे भी शुरू कर दिया था, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी। अच्छा। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी पर ना मेरे हिम्मत नहीं आ रही, ढीठ बन के ना मैंने कहा नहीं मैं तो करना है तो करना है। ये भूत अगर मेरे को भगवान ने बॉडी दी है, शरीर दिया है, उसको तो बस वो भी नहीं है। वो इतना हम पे कैसे इतना पावरफुल हो सकता है, हमें कुछ करना है। तो बिल्कुल। वो भी थी एक बात और मैंने वो करा और जैसे ही वो कर मतलब कि जब मैंने स्टार्ट करा ना, जिस दिन से मैंने मन में सोचा कि मुझे बजूमाण करना है, उस दिन से ना मेरे को रात में सोने नहीं दिया। जो भी नेगेटिव एनर्जी उसने और कभी-कभी तो हाथ में टच भी करने लग गई थी वो, नेगेटिव एनर्जी जो भी है। पर वही है समझ। ना कि डर के आगे जीत है तो वही हनुमान जी जो भूत परेशान करता है तो हनुमान जी की याद आती है सबको, कि हमें करना है तो करना है। और मैंने बिल्कुल। ढीठ बन के करती गई और जैसे 11 दिन हुआ ना, वो नेगेटिव एनर्जी हट गई, ना मुझे दिखाई दी और ना कुछ हुआ। तो ये अनुभव है, ये भी आपका इसी इसी के साथ में है जो ये आपने पहला। एक ही अनुष्ठान करा ही है, उसी का ही बताया मैंने। उससे पहले से हम परेशान हैं ना, हम जब से घर पे आए हैं तो हमारी चौखट पे कभी कोई कुछ फेंक कर जाता है, कभी खून की छींटे, कभी खून बिखरा होता है। और पहले तो मैं मानती ही नहीं थी ऐसी बातें क्योंकि आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, है ना? मम्मी बोलती हाँ, थी, वही हम अवॉइड वही कर देते थे इग्नोर। एक्चुअल में हमें एजुकेशन ही ऐसी दी जा रही है ना स्कूलों में, सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन ही ऐसी मिलती है। हाँ। आध्यात्मिकता का तो कोई चैप्टर है ही नहीं वहाँ पे। पर जो परेशान होता है, जिसके साथ होता है, तो उसको पता चलता है कि हमारे सारे हमारी लाइफ के जितने भी रास्ते हैं, वो सब बंद हैं। हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारा मतलब हम घर में बंद होकर रह गए, वो नेगेटिव एनर्जी कहीं जाने देती। और गुरुजी की एक बात तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि कुछ नहीं करना, कहीं नहीं आना, ना मेरे पास आना, ना कोई पेशी, ना कुछ। घर पे बैठो, बजंगवान पढ़ो, बस सिंपल। तो मैंने कहा, अब मेरे घर में और कौन करेगा? मेरा भाई पूजा नहीं करता, मम्मी-डैडी की एज हो गई है और घर में मैं ही थी। और उससे पहले से हम एक पाठ बजरंग, एक पाठ हनुमान चालीसा, ऐसे ही करते हैं, एक पाठ दुर्गा कवच, अगला स्रोत, यही करते थे सब कुछ बैठकर। पर किसी ने जो सही गाइडेंस है ना, वो दी नहीं, कि हमें अपनी पूजा साधना करनी कैसे चाहिए, जो सिद्ध होने पर काम करती है, कैसे करती है। मैं बस ये सोचती थी, एक पाठ करके भी मैं पूरी भगवान से उम्मीद लगाकर बैठी थी कि हनुमान जी को तो अब आना पड़ेगा। कैसे नहीं आ रहे, 4 साल हो गए, सुन क्यों नहीं रहे? एक एक पाठ हनुमान बाहुक पाठ भी करती थी मैं। जी। पर जब मैंने 4 साल के बीच में मुझे 3-4 बार लगा होगा कि हनुमान जी घर पे आए हैं। पर अब मैं बजरंग बाण का पाठ करती हूँ संडे-संडे, तो हर संडे आते हैं। हाँ और तो बिल्कुल, और हनुमान जी साक्षात होता है। और तो और 8 महीने के अंदर हनुमान जी साक्षात घर पे आ गए, वो भी 1.5 महीने के लिए रेगुलर और हमारे घर के सामने वाले पेड़ पे ना रहने लग गए, चौबीसों घंटे। अब ये बताओ कितना दिव्य अनुभव है आपका। हनुमान जी की एकदम साक्षात कृपा आपको मिली हुई है, हनुमान जी स्वयं घर में आ रहे हैं। मुझे तो उस टाइम पे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हनुमान जी है ना, शॉक्ड थी मैं पूरी। मेरे घर वालों को भी नहीं लग रहा था, पर नहीं वो हनुमान जी ही थे। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो संसारिकता में रहते हैं ना, तो हम उन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाते, हमारी आंखों के सामने होता है। लेकिन हाँ हम जी। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो ये कहता है कि यार ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। हाँ उस चीज़ों जी। में मोल हो जाते हैं, हम उसके ऊपर आस्था विश्वास हम अपना डगमगा लेते हैं। लेकिन हुँ। हमें नहीं डगमगाना चाहिए। जब अनुष्ठान काल होता है ना, और जब देवता की कृपा होती है, तो वो किसी भी स्वरूप में आपके पास में आ सकते हैं। वो आपको आपके घर में ऐसे घूमते हुए परछाई की तरह दिख जाएंगे, वो किसी जीव के माध्यम से आ जाएंगे। जैसे हनुमान जी है तो वो अधिकतम वानर स्वरूप में आते हैं। वो हाँ जी। प्रसाद देते हैं घर से। जैसे आपने केले का भोग लगाया तो वो भोग लगा लेंगे, आएंगे बैठेंगे, जब तक आप उनको भोग नहीं दोगे तब तक वो जाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारी हनुमान जी क्रियाएं करते हैं। तो और बजरंग हमने बली। ये और हमने ये भी नहीं देखा ना कि जैसे गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है वो क्या होती है। जैसे राम भगवान जी जाते थे, है ना? गुरुकुल में जाते थे पढ़ वो भी नहीं देखा। अगर मेरे को तो अब इतना फ़ील होता है कि हम दिल्ली के कॉलेज और स्कूल्स में पढ़े हुए हैं
क्या जब हमारे लाइफ के सारे रास्ते ही बंद हो गए तो हमने क्या पढ़ लिया, क्या सीख लिया? इससे अच्छा तो हम यही करते ना, गुरुकुल होता तो काश, तो आज हमारे रास्ते तांत्रिक भी नहीं बाँध पाते ना, कि कोई बाँध देते या हमारी ज़िंदगी बाँध देते या हमारे काम ही बाँध देते। ये भी नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है बहन जी। गुरुकुल की आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अगर स्वामी जी की कृपा रही तो भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल स्थापित हो जाएगा। और एक और बात, और गुरुजी गुरुजी पर भी मुझे पूरा ये मतलब भरोसा हो गया कि वो साक्षात हनुमान जी है, भगवान ही है। कि वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं, ये बात मैं भी कहूँगी, और कमेंट्स में भी ये मैंने बहुत बार देखा है और लोग भी बोलते हैं ये बात, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं दिल से भगवान को बुलाती थी कि हमें बचाने के लिए अब धरती पर आना ही पड़ेगा, और देखो उन्होंने तो बजरंग का अभियान चला रखा है। अगर ये लोग बोलते हैं प्रेत दरबार वाले कि काली आ रही है या कोई भी भगवान उन पर आ रहा है, तो वो बजरंग क्यों नहीं बताते? वो विष्णु सहस्त्रनाम क्यों नहीं बताते? और ये गुरुजी ने भी बताया और किसी ने भी नहीं बताया यूट्यूब पर। यूट्यूब पे बताते हैं तो हनुमान चालीसा के पीछे पड़ जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना? लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए लड़कियों को? लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, नेगेटिव एनर्जी की। ऐसा है बहन जी, देखो गुरु जो होता है ना वो साक्षात परम ब्रह्म होता है। गुरु को परम ब्रह्म की उपाधि दी हुई है। वो मतलब तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप है ना उनसे भी ऊपर गुरु का स्वरूप रखा गया है। हाँ जी। ठीक है, तो वो इसीलिए रखा गया है कि गुरु जो है वो परम शक्ति जो है उसकी एनर्जी अपने शिष्य के अंदर वो ट्रांसफर कर देता है। अब शिष्य का मतलब ये नहीं होता कि आपने गुरु से जाके गुरु दीक्षा ले ली तब आप हो गए। अब ऐसे भी अनुभव स्वामी जी से जुड़ने के बाद में हुए हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने गुरु उन्हीं दीक्षा का ही नहीं ली नाम थी। लेकर करा था मैंने, पहले उन्हीं को ही मतलब मन में मानसिक उनकी पूजा करी थी, उनको उनको बोला था, और उसके बाद मैंने हनुमान जी का करा था, और मैंने कहा अब आप ही करवाओगे हनुमान जी को भी और गुरु जी को भी याद करके, कि भई आपके बिना तो अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, आपने ही ज्ञान दिया है और आप ही करवाने वाले हो, तो ही मैं कर पाई हूँ, वरना मैं भी नहीं कर पाती। मेरे को कभी लग रहा था कि मैं 108 पाठ पढ़ लूँगी, मुझे लगता ही नहीं था। उसके बाद और भी बिल्कुल मैंने साधना करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप जो स्वामी जी ने संकल्प दिया है ना वो संकल्प मूल है। उसमें क्या है, संकल्प में ये लिखा हुआ है कि मैं स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज के मार्गदर्शन और सानिध्य में ये हुँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ। वो जो लाइन है हुँ, ना वो लाइन हुँ। उसमें बहुत महत्व रखती है क्योंकि वो संकल्प स्वामी जी ने खुद किया हुआ है। अब उस संकल्प के साथ में जैसे स्वामी जी का नाम जुड़ा ना तो जितनी स्वामी जी के पीछे देव शक्तियां हैं, जितनी उन्होंने जीवन में तपस्या की है, जो उनके ऊपर देव शक्तियों की कृपा है, जो उनकी सिद्धियां हैं, वो सारी की सारी साधक के पीछे खड़ी हो जाती है उसकी सुरक्षा करने के लिए, उस अनुष्ठान को पूर्ण करवाने के लिए। हाँ जी, इसलिए हम अनुष्ठान पूर्ण और इसलिए मुझे हम ऐसा अनुष्ठान पूर्ण कर पाते हैं। और मुझे अगर ऐसा भी लगा था। हम्म, हाँ जी, बोलिए। अगर यही अनुष्ठान हम स्वामी जी का नाम हटा के हम 108 पाठ बजरंग बाण के करने बैठ जाए ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, 108 पाठ नहीं होने। नहीं हो पाएँगे। ये ये शुरुआत में मतलब अनुभव किए हुए हैं हमने। हाँ मतलब जी। बदन बाण में तो स्वामी जी ने संकल्प दिया हुआ था लेकिन शुरू शुरू में समझ हमें भी नहीं थी। तो स्वामी जी ने बता दिया ऐसे ऐसे करके संकल्प बनाना है, तो उसमें एक बार क्या हुआ कि संकल्प बना लिया लेकिन स्वामी जी का नाम छूट गया। हाँ जी। और वो 11 दिन का अनुष्ठान था। उस 11 दिन के अनुष्ठान में मेरी चीखें निकल गई, मैं उस अनुष्ठान को कैसे पूर्ण किया। मतलब पर दिन मैं संकल्प में मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन गुरुदेव का मैं स्मरण बराबर किया करता था कि प्रभु मैंने ये संकल्प किया। मेरे को उसी दिन समझ में आ गया था पहले दिन ही कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, मैंने स्वामी जी का नाम संकल्प में नहीं जोड़ा। तो शाम को जब मेरा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ मेरे को टेंशन हो गई कि मेरा अनुष्ठान पूर्ण कैसे हो गया, मेरे को ऐसी समस्या कैसे आ गई। तो फिर मैंने गुरु जी का स्मरण किया तो स्मरण करते ही मेरे को याद आया कि मैंने इस अनुष्ठान में ये समस्या संकल्प में ये गलती कर दी मैंने कि स्वामी जी का नाम नहीं जोड़ा। हाँ फिर उनको जी। दंडवत किया, आंखें बंद करके उनका ध्यान करके उनका स्मरण किया। लेकिन वो चीज़ें मतलब वो मेरे को सहायता तो बराबर वहां से मिली। ऐसा नहीं मुझे सहायता नहीं मिली, नहीं तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो ही नहीं पाता वो। लेकिन शुरू शुरू में वो जो मतलब संकल्प में मैंने नाम नहीं जोड़ा था ना वो गलती मेरे को पछतावा हुआ उसका कि मैंने नाम नहीं जोड़ा इसलिए मेरे को इतनी समस्या आई। तब से लेके आज तक जितने भी अनुष्ठान करते हैं ना उसमें स्वामी जी का नाम संकल्प में पहले जोड़ता हूँ। बाकी चाहे कुछ छूटे जुड़े जो भी है वो देखा मैं भी जाएगा, मैं भी लेकिन मैं नाम। भी उन्हीं के नाम लेकर करती हूँ, वरना मैं कर ही नहीं पाऊँगी। हाँ, तो जितने मर्जी संख्या का जितना मर्जी बड़ा संकल्प ले लो उनका नाम जोड़ के वो संकल्प सिद्ध हो ही जाता है। वो आराम से अनुष्ठान पूर्ण होता है, उसमें कोई विघ्न नहीं आती, विघ्न सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा और मेरा आज प्रत्यक्ष खुद का अनुभव है। तो हुँ, स्वामी जी की जो शक्ति है ना वो साधक के पीछे खड़ी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हनुमान जी महाराज हैं वो तो एकदम साक्षात है।
और हम्म। गुरुजी, आप जैसे आपने बोला ना कि गुरुजी हनुमान जी, ये साक्षात हनुमान जी है, तो गुरुजी साक्षात हनुमान जी नहीं, गुरुजी में सारी शक्तियां देव वास करते हैं। गुरु में ये महत्ता होती है गुरु की। आप जिस भी तत्व की उपासना करोगे ना, उसी तत्व के अंदर आपको गुरु दिख जाएंगे। जैसे आपने भगवान शंकर की उपासना की, उनका अनुष्ठान कर रहे हो, तो गुरु आपको भगवान शंकर के रूप में दिखेंगे। आपने भगवान कृष्ण की तो वहां पे कृष्ण स्वरूप में आ जाएंगे। दुर्गा की दुर्गा स्वरूप में आ जाएंगे। हनुमान जी की हनुमान जी के स्वरूप में आ जाएंगे। गुरु और साक्षात उसके गुरु लोग होते हैं। और उस अनुष्ठान के 6-7 महीने बाद मेरी मम्मी भी फिर रविवारी अभियान में जुड़ गई है। मम्मी का भी सिद्ध हो गया है। और आज मेरी मम्मी ने करा है, तो मम्मी मम्मी को कोई धमकी दे रहा था कि अब तेरी बेटी नहीं करेगी बजरंगबाण, ना तू हम्म। करेगी, अब कोई नहीं कर पाएगा बजरंगबाण। मम्मी ने तब भी करा कंप्लीट, है ना, नेक्स्ट टाइम से मैं भी करूंगी कंप्लीट। साधक के जीवन में तो धमकी देने वाले बहुत आते हैं, लेकिन जब तक गुरु की शक्तियां पीछे है ना, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितनी धमकी दे। और नकारात्मक तत्व है वो तो अपना बचाव करने के लिए वो शाम दाम दंड भेद वो सारी चीजें खेलते हैं, हाँ किसी जी। कैसे न कैसे करके साधक भ्रष्ट हो जाए। अब उन्होंने आपकी माता जी को जैसे स्वप्न के माध्यम से ये कह दिया कि धमकी दे दी कि वे नहीं कर पाएगी। अब वो बेचैन हो हाँ। जाएंगे। अब वो देखेंगे कि ये तो नहीं कर सकती, जब आप बैठोगे अब ये कैसे करेगी, ये कैसे करेगी, वो एक नकारात्मक चिंतन उनके मस्तिष्क में बन जाता है। ये तो हो हम्म। नहीं पाएगा, उन्होंने आपको बता दिया, अब आपके मस्तिष्क में हो जाएगा कि अब कैसे होगा, मेरे को तो उसने धमकी दी, वो मुझे करने नहीं देगा। तो नहीं, वो धमकी चीजें तो तो ऐसी धमकियां तो पता नहीं कितनी बार दी है। एक बार क्या हुआ, 7वां 8वां, मतलब अनुष्ठान पूरा तो हो चुका था मेरा। उसके बाद में जैसे रविवारी अभियान से मैं जुड़ चुकी थी। उसके हम्म, बाद 7वीं बार में मुझे धमकी दे रहा था कोई कि ना, एक राक्षस खड़ा होकर मेरे पीछे बोल रहा है बंद कर बजरंगबाण। और वो पहुंच गया गुरुजी के आश्रम के बाहर, में खड़ा हो गया है और जाकर बोल रहा है कि बंद करो अपने बजरंगबाण। मैं तब भी पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। सपने में मैंने देखा था मैं पढ़े जा रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ, मैं पढ़े जा रही हूँ। और वो आश्रम में भी पहुंच गया जो भी भूत है। और हम्म। वो रुकवा रहा तो है कि वो अपने कान बंद कर रहा है। उसके कान में हाँ, दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ही सपना देखा था एक बार। हाँ, तो ऐसा इसीलिए साधक जो है ना, उसको हमेशा दृढ़ भाव से रहना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, गला कट जाए, लेकिन मैं अपनी साधना नहीं छोड़ सकता। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके रहूंगा। ये नकारात्मक शक्तियां ना, ये जब नष्ट होना शुरू होती है तब इनको पीड़ा होती है, और ये आके बारी बारी से साधक को अलग अलग तरीके से भटकाने का प्रयास करती है। तो उस टाइम हम्म। पे अगर साधक भटक जाता है ना, तो वो अपने मार्ग से बिखर जाएगा। और उसके बाद में वो नकारात्मक शक्तियां जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है दुगने जोर से। तो साधक अगर उसमें लगा रहेगा तो थोड़े टाइम के लिए परेशानियां आएगी, लेकिन बाद में वो सारी चीजें नष्ट होके और एकदम मार्ग क्लीन हो जाता है, फिर उसके जीवन में दोबारा समस्या नहीं आती। हाँ जी। बस साधक इतना का ही बताना था मुझे। जी जी। तो स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की ओर से जो बजरंग बाण अभियान जन समाज के कल्याण के लिए प्रचारित किया जा रहा है, उसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़िए। अपनी अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ समाज में फैली हुई समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जो है उनको नष्ट करने के लिए ये अभियान है। ये हमारी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को, हमारे गौ माता को, हमारे भारतवर्ष के उत्थान के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये स्वामी जी का कोई निजी अभियान नहीं है। इसके माध्यम से हमारे सनातन धर्म की जो मूल साधनाएं हैं उनकी ओर हमें अग्रसर करने के लिए ये अभियान मूल रूप से चलाया गया है, कि हम अपने जो बेस को भूल चुके, जो सनातन धर्म का मूल बेस है, जो हमारा जीवन का आधार है, उससे हम अलग हो चुके हैं। अगर बजरंग बाण आपका सिद्ध होता है तो उसके बाद में हनुमान जी साधक को अन्य साधनाओं की ओर प्रेरित करते हैं कि हाँ अब तेरे को ये साधना करनी चाहिए, अब ये साधना करनी चाहिए। वो भले ही स्वप्न के माध्यम से संकेत कर दें, या वो किसी के अन्य के माध्यम से संकेत कर दें, या स्वामी जी के माध्यम से संकेत कर दें, या मन में भाव उत्पन्न करके वो संकेत कर दें। किस प्रकार से उन्हें संकेत करना है वो तो हनुमान जी जाने और वो साधक जाने, उनके बीच में कैसा कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन ये निश्चित है कि आपका आगे का जो साधना मार्ग है ना, वो प्रशस्त उससे हो जाता है। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले बजरंग बाण सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने की विधि जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी रूपेश्वरानंद, उसके ऊपर बजरंग बाण की पूरी सीरीज बनी हुई है। वहां पर जाइए, जाकर के अपना जो भी आपको संशय है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन सब वीडियो को देखिए। वहां से आपका प्रश्नों का निवारण हो जाएगा, हल हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर कोई समस्या बचती है
कुछ प्रश्न बचते हैं, कुछ जिज्ञासा रहती है, तो स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, बजरंग बाण अभियान समूह है। उस समूह से जुड़िए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहां पर जाइए, क्लिक करके आप उस अभियान से, उस टेलीग्राम समूह से जरूर जुड़िए। जो भी आपकी जिज्ञासाएं रहेगी, जो भी आपकी समस्या रहेगी, उसका वरिष्ठ साधकों के माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना अनुभव समाज के लिए साझा किया। इससे बहुत सारे माता बहनों को, भाइयों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी साधना के मार्ग में अपना योगदान देंगे, साधना के मार्ग में अग्रसर होंगे और सनातन धर्म एवं संस्कृति के लिए कार्य करेंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा है उनसे। नारायण।